हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 34 की। दोस्तों ये जैकोबियन चैप्टर चल रहा है, इसका मैंने 3 से 4 वीडियो जैकोबियन का अपलोड कर दिया है। तो अब तक 33 टोटल वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के अपलोड हो चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक पर क्लिक करके पिछला सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप कॉपी पेन आप भी उठाइए और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन दोस्त ये दिया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी स्क्वायर माइनस एक्स वी इक्वल 0 और दूसरा आपको दिया है यू स्क्वायर प्लस एक्स वाई वी प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आपको डी बाई डी एक्स और डी बाई डी वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस आंशिक अवकलन का एक्स के रेस्पेक्ट में और आंशिक अवकलन का वाई के रेस्पेक्ट में आपको ज्ञात करना है। तो सुनिए दोस्त, आपको इसमें आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको ये जो दिया गया है इस क्वेश्चन को एज अ फंक्शन के फॉर्म में लिखना होगा, अर्थात इसके इक्वल हम f1 को लिख सकते हैं। तो हमने इसीलिए इस वैल्यू को जो आप यहां पर देख रहे हैं इसके इक्वल टू हमने इसको फंक्शन f1 मान लिया। ठीक है, पहले इक्वेशन को हमने f1 मान लिया। अब यहां पर होगा क्या, अभी आपका x तो ठीक था, y भी ठीक था, लेकिन इसी फंक्शन के अंतर्गत x और v भी आपको देखने को मिल रहा है और आपको ज्ञात करना है u के रेस्पेक्ट में, आपको मतलब du बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका दोस्त ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आपको समझना होगा। फार्मूला ये होता है जैसे कि आपको डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो आपको लिखना होगा फंक्शन में आपको यहाँ पर डी एफ वन एफ टू अपॉन डी एक्स वी और नीचे आपका डी एफ वन एफ टू अपॉन यू वी। यहाँ पर आपको आगे यहाँ पर ध्यान से देखें माइनस भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसका फार्मूले में क्या होता है -1 के होल पावर n होता है और n की वैल्यू यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स है, इसलिए u के मतलब एक ही है यहाँ पर फंक्शन, तो इसलिए आपका 1 हो रहा है, -1 के होल पावर 1 हो रहा है और इसका -1 के होल पावर 1 करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ऑड नंबर है तो यहाँ पर आपका माइनस है और ये चीज आपको लिखा है। तो इसमें आपको ध्यान दीजिए क्या निकालना है, डी एफ वन एफ टू अपॉन एक्स वाई और यहाँ पर डी एफ वन एफ टू डी एक्स वी, मतलब ये x और v के रेस्पेक्ट में इसका एक बार करना है, एक बार यहाँ पर f1 f2 का x और v u और v के रेस्पेक्ट में करना है। तो सिंपल सा आपको ये समझना है कि जो आपको फंक्शन यहाँ पर दिया गया है इस फंक्शन का एक बार आप x के रेस्पेक्ट में, फिर आप y के रेस्पेक्ट में, फिर आप u के रेस्पेक्ट में, फिर आप v के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पर फंक्शन में जितने आपको वैल्यू दी गई है, जितने आपको दिख रहे हैं x y u और v, इन सभी के रेस्पेक्ट में आपको f1 का करना है। सेम उसी प्रकार आपको f2 का करना होगा, उसके जस्ट बाद आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो देखिए अगर आप f1 का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे तो x ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि x इसमें नहीं है, ये आपका 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा क्या दोस्त कि यहाँ पर आपका क्या होगा, y है, यहाँ पर आपका y है। ठीक है, यहाँ पर समझिए ये आपका 0 हो जाएगा, x v स्क्वायर है तो v स्क्वायर हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर आपका माइनस है, फिर आपका माइनस है माइनस एक्स वाई, तो y आपका हो जाएगा और x की वैल्यू चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा 1, तो v स्क्वायर माइनस y आपका आ जाएगा डी एफ वन अपान डी एक्स की वैल्यू y स्क्वायर अपान वी स्क्वायर माइनस वाई आई। इसके बाद जस्ट हम y के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे, इसी f1 फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा और y के कर रहे हैं तो एक्स वी स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, बचेगा ओनली ये माइनस एक्स वाई। तो इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा और y का आपका 1 हो जाएगा आंशिक अवकलन, अर्थात माइनस एक्स आ जाएगा। डी एफ वन अपॉन डी वाई की वैल्यू आ गई माइनस एक्स। इसके जस्ट बाद आपने अभी x और y किया, अब इसी फंक्शन का आप एक बार u और दूसरी बार आपको v के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसका जब x के रेस्पेक्ट में u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी एफ वन अपॉन डी यू, तो u की वैल्यू यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2u हो जाएगा और ये आगे की वैल्यू सभी 0 हो जाएगी, जिससे इसमें u भी नहीं है, u नहीं है, इसलिए जिसके रेस्पेक्ट में करते अगर नहीं है तो आपका कांस्टेंट के रूप में 0 होता है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2u हो जाएगा। तो डी एफ वन अपॉन डी
यू की वैल्यू आपने क्या निकाला 2u। इसी के जस्ट बाद आप f1 का ही u के बाद v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप यहाँ पर u है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा चूंकि हम अब कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्या होगा ये भी 0 हो जाएगा चूंकि इसमें v की वैल्यू नहीं है। लेकिन जो बीच वाला xv² देख रहे हैं इसमें v की वैल्यू आपकी है तो इसलिए x हो जाएगा और v² का आपका v के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन 2v होगा, इसलिए आपका 2vx क्या आ जाता है 2vx। तो df1/dv का इसका आंशिक अवकलन 2vx। इसी प्रकार आपने जो 2vx निकाला इसी जस्ट प्रकार आप f2 फंक्शन का एक बार x फिर y फिर u फिर v के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फंक्शन f1 का जब देखिए इसी का काम आपको आगे पढ़ना है तो इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यू को निकाल रहा हूँ। आप कोशिश करें अगर क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं। चलिए f1 आपको यहाँ पर दिया है तो f2 आपको दिया है तो इसमें df2/dx निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में इसका आप आंशिक अवकलन करेंगे df2/dx करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये भी 0 ये भी 0 बचा x y और v। तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और v आगे हो जाएगा, x का आपका 1 हो जाएगा अर्थात आपकी वैल्यू आ गई df2/dx = yv। ओके, इसी के जस्ट बाद आपका f2 का आप करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये 0 हो गया ये 0 हो गया। अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो xv आगे हो जाएगा और y की वैल्यू 1 अर्थात df2/dy की वैल्यू xv हो जाएगा। ठीक है, इसी के जस्ट बाद आप df का अभी आपने x फिर y अब यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में करेंगे, u के करेंगे दोस्त इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 0 और u² इसी में है तो इसकी वैल्यू आपकी 2u हो जाएगी अर्थात df2/du की वैल्यू 2u आ गई। इसी के जस्ट बाद लास्ट आपका है df2/2v की वैल्यू निकालना है तो इसका आप v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका बचेगा, इसमें आपका x y आगे हो जाएगा और v इसमें जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, माइनस नहीं प्लस v² है v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 2v। तो आपका जो होगा वो df2/dv की जो वैल्यू होगी वो xy + 2v होगी। क्या हो गई xy + 2v। तो आपका यहाँ पर f1 की भी वैल्यू आपने यहाँ पर सबको निकाल लिया और f2 को भी आंशिक अवकलन कर लिया। सिंपल सा इसी फार्मूले में आपको पुटअप करना है तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए लिखा है दोस्तों df1f2/xy। बात को समझिए ऐसा ऐसे क्यों लिखा जाता है, देखिए df1 dx है, अगर यहाँ पर x जो है नीचे आपका है तो x आपका ऊपर होगा। समझिए बात को, ये जो आपका x नीचे है तो ये ऊपर है और du ऊपर है तो यहाँ पर du क्या है नीचे है। ठीक है, v तो आपका कॉमन है दोनों में, v कैंसिल होगा उसके बाद छोड़ दीजिए f1 f2 भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो x है ये घूम कर नीचे चलाएगा और u आपका घूम कर ऊपर चला जाएगा अर्थात du/dx ही आएगा। तो बातों को समझिए, अगर आपको du/dx निकालना फंक्शन इस प्रकार से दिया है तो df1f2/xv और df1f2/uv ऐसे आपको करना है और इसकी वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाला। क्या निकाला? अब आप दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर जो f1 और f2 लिखा है हम यहाँ पर जब सारणिक में इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं df1/dx df1/dv और फिर आप f2 का लिखेंगे तो df2/dx df2/dv। ठीक है, बस यही आपको करना है कि इस सारणिक में आप लिख पाते हैं तो सिंपल सा आपको यहाँ पर सारणिक के फॉर्म में आपको यहाँ पर बनाना है और इसमें आपको इसकी वैल्यू को पुटअप करना है। ठीक है, कैसे देखिए, अगर आप यहाँ पर df1/dx यहाँ पर होता है तो df1 में df1 की वैल्यू तो df1 की वैल्यू है v² - y तो v² - y हमने रखा। ठीक है, फिर आपका होता है df1 के बाद df1/dv तो df1/dv की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर 2vx है। क्या है दोस्त 2vx, df1/dv की वैल्यू है 2vx तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुटअप कर दिया। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको फिर f2 की वैल्यू नीचे रखना होता है ये लाइन में तो f2/dx df2/dx रखेंगे तो df2/dx में आप देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए df2/dx ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आपकी vy या yv कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर df2/dx की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे
वी वाई। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर लास्ट आपका यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको F2 अपॉन डी वी, डी F2 अपॉन डी वी। तो F2 क्या है यहाँ पर देखिए, डी F2 अपॉन डी वी ये है और इसकी वैल्यू है एक्स वाई प्लस वी वाई। मेरा कहने का सिंपल सा वे है, ये चीज़ को आप लिखना जानते हैं, आप इसको आप सारणी के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि इसको लिखेंगे आप डी F1 अपॉन डी एक्स, डी F1 अपॉन डी वी, और नीचे लिखेंगे डी F2 अपॉन डी एक्स और लिखेंगे आप डी F2 अपॉन डी वी। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। इसी की वैल्यू जो आपने निकाला है अभी, इसी को सबको पुटअप में कर रहा हूँ। जब आप इसको पुटअप कर लेंगे ऊपर, इसके बाद आपको जस्ट नीचे वाले को देखना है। जब आप नीचे वाली वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्त F1 F2 नीचे UV है, तो आप क्या लिखते हैं, UV है तो आपको सिंपल सा सभी के रेस्पेक्ट में आप कंपेरिजन कीजिए, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। F1 को आप लिखेंगे U के रेस्पेक्ट में। जैसे कि इसका हमें अगर लिखते हैं तो सारणी के फॉर्म में आप इसका क्या लिखेंगे, ऐसे आप इसको जैसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमने डायरेक्टली किया तो आपको मैं बता देता हूँ। आप लिखेंगे डी F1 अपॉन डी यू, ठीक है। इधर लिखेंगे आप डी F1 अपॉन डी वी, फिर आप लिखेंगे डी F2 अपॉन डी यू, फिर आप लिखेंगे डी F2 अपॉन डी वी, ठीक है। यही चीज आप लिखेंगे और इन सभी की वैल्यू जो आपने F1 F2 को आंशिक अवकलन किया है, उसी की वैल्यू को यहाँ पर सब में क्या करना है, आपको पुटअप करना है। तो वही चीज हम यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं। तो डी F1 अपॉन डी यू यहाँ पर होता है, डी F1 अपॉन डी वी जो होता है वो यहाँ पर होता है, डी F2 अपॉन डी वी यहाँ पर और डी F2 अपॉन डी वी यहाँ पर। ये U है, ये V है, ठीक है। तो सिंपल से समझिए, जब आप डी F1 अपॉन डी यू की वैल्यू पुटअप करेंगे तो डी F1 अपॉन डी यू की वैल्यू आपको यहाँ पर देखना होगा। डी F1 अपॉन डी यू की वैल्यू है 2u, तो इसी 2u को आप कहां पुटअप करेंगे, यहां पर आप पुटअप करेंगे इस वैल्यू से यहां पर 2u। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो डी F2 अपॉन डी F1 अपॉन डी वी की वैल्यू कितनी है, तो डी F1 अपॉन डी वी की वैल्यू है 2vx। क्या है, ध्यान दीजिए 2vx, याद रखिए। अब इसी को हम देखिए सेम 2vx यहाँ पर रखेंगे, क्या रखे हैं 2vx। डी F1 u की वैल्यू आपकी यहाँ पर, डी F1 duv की वैल्यू यहाँ पर। अब इसके बाद आपका होगा F2, तो डी F2 अपॉन डी यू की वैल्यू आपका 2u है, डी F2 अपॉन डी वी की वैल्यू आपकी एक्स वाई प्लस वी वाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं F2 अपॉन डू यू की F2 अपॉन डी यू, तो F2 आपका ये फंक्शन है, तो इसके F2 अपॉन डी यू मतलब ये आप देख सकते हैं 2u, और डी F2 अपॉन डी वी आप देख सकते हैं एक्स वाई प्लस वी 2v, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या किया, इसमें आपने इसको पुटअप कर दिया सारणी के फॉर्म में। आगे आप ध्यान दीजिएगा सदैव, ये आपको निगेटिव यहाँ पर चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर आप इसको तिर्यक मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कर लीजिए, वही आपका आंसर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं और जूम करता हूँ, इसको दिखाता हूँ। ये वी स्क्वायर माइनस वाई है और ये एक्स वाई प्लस वी 2v है, इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो वी स्क्वायर माइनस वाई है, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर से, तो आपको हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर एक्स वी हो जाएगा, प्लस करेंगे उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर वी स्क्वायर ये 2v आपका हो जाएगा 2v क्यूब। इसके बाद आपका यहाँ पर बीच में क्या होगा दोस्त, आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बीच में इसके माइनस है, तो माइनस आपका यहाँ पर होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इससे आप मल्टीप्लाई ऐसे करना है। कुल मिलाकर ध्यान दीजिए आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है ऊपर, और ऐसे ही आपको यहाँ पर नीचे जो वैल्यू आती है उसको आप लिख लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2v स्क्वायर एक्स वाई माइनस 2v स्क्वायर एक्स वाई। यही आपको नीचे करना है। यहाँ पर आप नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर 2u को एक्स वाई से करेंगे तो 2u एक्स वाई, और आगे करेंगे इससे तो आपका हो जाएगा 4vu, और इससे करेंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, बीच में आपको माइनस लगता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद सारणिक में फिर आपका हो जाएगा 4vux, तो ये आपको यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी इस चीज की। इसको थोड़ा और आप इसको सिंपल कर देते हैं तो आपको हो जाएगा कितना, ये एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 2v क्यूब प्लस था तो ये आपका हमने माइनस से सभी में मल्टीप्लाई किया, इसलिए माइनस 2v क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका वी स्क्वायर एक्स वाई, ये आपका प्लस वी स्क्वायर एक्स वाई और ये माइनस 2v स्क्वायर एक्स वाई है, तो घटेगा तो माइनस वी स्क्वायर एक्स वाई आएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस लगा इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वी स्क्वायर एक्स वी बचेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी आपका माइनस 2vx है, माइनस से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपका प्लस 2v वाई हो जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर ये चीज इसको प्राप्त होगा। तो आपने क्या निकाला, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपकी
कंप्लीट ये आ गई। इसी प्रकार आपको यहाँ पर डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू निकाली, अभी आपने डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली, अब आप डी यू अभी आपको डी यू अपॉन डी वाई निकालना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़ कितनी तेजी की आप समझ पाएंगे और लगा पाएंगे, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी आपका निगेटिव यहाँ पर लगा हुआ है और डी एफ वन एफ टू अपॉन वाई वी हो गया। अभी वहाँ पर वाई यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, एक मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ जो आपको वाई दिख रहा है अभी उसमें यक्स था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आप डी वाई बाई डी यू अपॉन डी वाई निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वाई है। अगर एक्स डी यू बाई डी एक्स निकाल की वैल्यू ज्ञात करनी होती तो आप यहाँ पर नीचे एक्स रखते, ठीक है। तो चेंजिंग कहाँ हुई है, एक्स और वाई में चेंजिंग यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर डी यू बाई डी वाई निकालना है, इसलिए वाई और वी के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए इसका यहाँ पर क्या होगा दोस्त कि जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जब सारणी के फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डी एफ वन अपॉन डी वाई, डी एफ वन अपॉन डी वी, और जब यहाँ पर F2 का करेंगे तो डी एफ टू अपॉन डी वाई और डी एफ टू अपॉन डी वी। तो यहाँ पर जो आप पहले यहाँ पर माइनस एक्स देख रहे हैं, यहाँ पर कैसे आए, ये डी एफ वन अपॉन डी वाई की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये डी एफ वन अपॉन डी वी की वैल्यू है, ठीक है। रिस्पेक्ट में समझिए बस एक दूसरे को। तो डी एफ वन अपॉन डी वाई की वैल्यू आपने निकाला है, जो वैल्यू आपने पहले निकाला था उसी को आपको देखना है। तो डी एफ वन अपॉन डी वाई की वैल्यू मैं आपको दिखाना चाहूंगा, डी एफ वन अपॉन डी वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस यक्स है। तो उसी वैल्यू को हमने यहां पर क्या किया है, उसी वैल्यू को हमने यहां पर पुटअप किया है माइनस एक्स। फिर डी एफ वन अपॉन डी वी होता है, तो डी एफ वन अपॉन डी वी आप देख लीजिए, तो डी एफ वन अपॉन डी वी इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, इसकी वैल्यू है दोस्त 2vx, क्या है 2vx। तो इसी वैल्यू को वहां पर क्या करना है, आपको पुटअप करना है। तो सिंपली आप यहां पर क्या करेंगे, नीचे आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप इसको पुटअप कर देंगे। तो सिंपल सा आप यहां पर क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स की यहाँ पर आपको पुटअप करना है 2vx। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आप F2 को करेंगे तो F2 अपॉन डी वाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप निकाली, इसको पुटअप करिए बस XV है। फिर डी एफ टी अपॉन डी वी की जो वैल्यू होगी यहाँ पर आप रखेंगे। इसको रखने के बाद जस्ट इसी प्रकार आपको नीचे यहाँ पर देखना है, सबसे पहले आपको डी एफ वन अपॉन डी यू की वैल्यू यहाँ रखना है, फिर डी एफ वन अपॉन डी वी की वैल्यू यहाँ पर रखना है आपको, और इसके बाद फिर आपको जस्ट इसके बाद F2 की जो वैल्यू है डी एफ टू अपॉन डी यू की वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है, डी एफ टू अपॉन डी वी की वैल्यू आपको यहां पर रखना है। सभी के स्थान फिक्स है, आपको समझना है और अपने से लगाना है चीजों को। तो सिंपल सा यहां पर क्या होगा, इस चीज को समझिए, यहां पर वही प्रोसेस आपको यहां पर करना है। देखिए इसको आप तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको और इसको कर दीजिए। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप करेंगे तो यहाँ पर आपका ऊपर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये एक्स है और ये आपका एक्स वाई है, तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर वाई है ना कि वाई स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई आएगा ना, तो यहाँ पर आपका और माइनस माइनस आपका यहाँ पर इसलिए प्लस हो गया है, तो एक्स स्क्वायर वाई। फिर इस माइनस एक्स को आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2vx होगा, लेकिन ये माइनस जो है इसको प्लस कर देगा, प्लस 2vx। फिर उसके बाद आप इधर वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस साइड वाला, तो बीच में आप पहले माइनस लगाते हैं उसके बाद करते हैं, तो इधर माइनस लगाएंगे फिर करेंगे तो एक्स होगा, क्या होगा 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें vx इसमें xv है, तो 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो माइनस था ये माइनस इसको प्लस कर देगा, अर्थात प्लस 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार आपको ऐसे ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप करेंगे तिर्यक मल्टीप्लिकेशन, तो इसको आप जब करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा 2uxy, आप करेंगे 2uxy प्लस आपका क्या होगा, प्लस आपका 4u होगा। उसके बाद ऐसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में पहले माइनस लगाते हैं, उसके बाद आपका 2 कितना हो जाएगा 4 आपका क्या होगा दोस्त 4uvx, क्या होगा 4uvx। आप क्लियर देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा और कंप्लीट आपका यही आंसर है, यही आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इस चीज़ों को समझाना बार बार पड़ रहा था। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको आप लगाने की कोशिश करिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि x इक्वल टू आपको u प्लस वी प्लस डब्ल्यू और y इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और z इक्वल टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब। तो आप ज्ञात कीजिए डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन यू माइनस वी या यू माइनस डब्ल्यू का मान
ज्ञात कीजिए। आपको इतना आपको सिद्ध करना है और x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू दिया है तो सबसे पहला इसमें आपको कार्य क्या करना है, इसको आपको फंक्शन मान लेना है। इसको आपको क्या करना है, फंक्शन जो x इक्वल टू दिया है इसको आप लिखेंगे फंक्शन f1 इक्वल टू u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स। इसको अर्थात आपको जीरो के इक्वल दिखाना है, ठीक है, बराबर क्या, जीरो। तो आपने क्या किया, इस x को इधर आपने ले आया तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, चूंकि उधर प्लस है तो ये आपका हो जाएगा फंक्शन, आपने क्या मान लिया, फंक्शन आपका हो गया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स इक्वल जीरो। इसी प्रकार आपका जो y फंक्शन है, y फंक्शन को भी आप f2 फंक्शन लेंगे, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस y। इस y को उधर आप भेज देंगे तो आपका माइनस y हो जाएगा, तो f2 का फंक्शन आपको ये प्राप्त हुआ। थर्ड पॉइंट आपका है यहाँ पर f3 का फंक्शन, तो f3 आपको जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है इसी में क्या करना है, आपको f3 इक्वल टू लिखना है u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस, इसके जस्ट बाद आपको ये फार्मूले का यूज करना है du अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एफ वन एफ टू एफ थ्री अपान डी एक्स वी डब्ल्यू, नीचे अपान में है डी एफ वन एफ टू एफ थ्री अपान यू वी डब्ल्यू। ठीक है, आपको वैल्यू x की ज्ञात करना है तो v और w दोनों कॉमन है, ठीक है, v और w दोनों कॉमन है, x आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, x आपका नीचे आ जाएगा, u घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार du अपान डी एक्स के इक्वल ही आ जाएगा। और ये ऊपर भी आप देख रहे हैं सेम होगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज आपको प्राप्त होगा। और ये फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर माइनस लगाए, चूंकि माइनस वन के होल पावर n होता है और यहाँ पर सिंपल वन फंक्शन है इसलिए n की वैल्यू वन है, तो इसलिए माइनस वन यहाँ पर होगा। माइनस वन के होल पावर n करेंगे, वन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा, इसलिए यहाँ पर ये आपका फार्मूले में ही माइनस है, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्त, ये चीज आपको यहां पर करना है, तो आपको इसकी वैल्यू अर्थात यहां पर डी एफ वन एफ टू एफ थ्री एक्स वी डब्ल्यू की वैल्यू ज्ञात करना होगा, फिर आपका डी एफ वन एफ टू एफ थ्री यू वी डब्ल्यू की वैल्यू आपको ज्ञात करना होगा। ये फार्मूला होता है। तो सिंपल सा आपको पहले डी एफ वन एफ टू एफ थ्री अपान यू वी डब्ल्यू, पहले इसकी वैल्यू आप ज्ञात करिए, फिर इसकी वैल्यू आप निकालिए और दोनों की वैल्यू निकालने के बाद एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका डी यू अपान डी एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर डी एफ वन एफ टू एफ थ्री अपान एक्स वी डब्ल्यू की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये कैसे लिखा इस चीज को समझिए, हमारे कहने का सिंपल सा वे है दोस्त, एफ वन को आप करेंगे तो आप यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो डी एफ वन अपान डी एक्स होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो डी एफ वन अपान डी वी की वैल्यू होगी, फिर उसके बाद डी एफ वन अपान डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी। एक पॉइंट को आपको एफ वन को पकड़ना है, उसके जस्ट बाद एक्स को यहाँ पर डी एफ वन अपान डी एक्स, फिर आपको डी एफ वन को पकड़ते हुए डी एफ वन अपान डी वी, फिर डी एफ वन अपान डी डब्ल्यू। ठीक है, इस प्रकार से एफ वन की वैल्यू कंप्लीट। फिर आप यहाँ पर इस लाइन में एफ टू की वैल्यू को करिए, तो एफ टू का करेंगे तो डी एफ टू अपान डी एक्स, फिर डी एफ टू अपान डी वी, फिर डी एफ टू डी डब्ल्यू। इस प्रकार से सभी की करना है वैल्यू को पुट। लास्ट F3 का करेंगे तो F3 का करेंगे तो एक्स वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में सभी से करना है, मतलब डी एफ थ्री अपान डी एक्स लिखेंगे, डी एफ थ्री अपान डी वी लिखेंगे, डी एफ थ्री अपान डी डब्ल्यू लिखेंगे। अब देखिए ये इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है डी एफ वन अपान डी एक्स कर रहे हैं, तो डी एफ वन अपान डी एक्स का मतलब फंक्शन एफ वन को डी एफ वन अपान डी एक्स का मतलब क्या हुआ, फंक्शन एफ वन को आप क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका आप आंशिक अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। तो सिंपल सा ये आपको f1 फंक्शन दिया है, जब आप इसका डी एफ वन अपान डी एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे, थोड़ा जो चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अभ्यास हो जाएगा और बहुत तेजी के साथ सारे क्वेश्चन लगेंगे। अभी ये नए टाइप के क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा बोर लग रहा होगा या चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन कोशिश आप करेंगे तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो डी एफ वन अपान डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन f1 का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कीजिए। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो x यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, तो ये सभी क्या हो गए, जीरो। यहां पूरा पॉइंट ये जीरो हो गया। आगे लिखा है माइनस एक्स और आप निकाल रहे हैं वैल्यू डी एफ वन अपान डी एक्स की, तो x की वैल्यू आपकी वन हो जाएगी, माइनस वन इंटू वन तो आपकी माइनस वन आएगी, अर्थात डी एफ वन अपान डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन। आप देखेंगे डी एफ वन अपान डी एक्स यहां पर लिखा जाता है और हमने माइनस वन लिखा है। इसके जस्ट बाद आपका डी एफ वन अपान डी वी होता है, इसकी वैल्यू
वैल्यू यहाँ पर होती है। तो df1/dv का मतलब जो फंक्शन आपको f1 यहाँ पर दिया गया है उसका आप v के रेस्पेक्ट में df1/dv का करेंगे, तो v के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का करेंगे, तो v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u 0 हो जाएगा, w 0 हो जाएगा, x आपका 0 हो जाएगा, v की जो वैल्यू होगी आपकी 1 आएगी। चूंकि हम कर रहे हैं v के रेस्पेक्ट में और आपका सभी 0 होगा, तो आप देखेंगे df1/dv की वैल्यू कितनी आपकी आई, df1/dv की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है यहाँ पर df1/dv की वैल्यू 1। इसी प्रकार df1/dw का निकालेंगे तो उसको आप w के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे, तो w का करेंगे तो ये 0 होगा, w बचेगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। चूंकि w के रेस्पेक्ट में w का डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन आपका 1 होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको सारे पॉइंट जैसे हमने df1/dx की वैल्यू, df1/dv की वैल्यू, df1/dw की वैल्यू सबकी पुटअप की, उसी प्रकार आप df2/dx मतलब फंक्शन f2 को x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना है, फिर यहाँ वैल्यू को पुटअप करना है, फिर f2 को v के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना है यहाँ पर, फिर f2 को w के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पर लास्ट में आपका f3 जो होगा, f3 को आपको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू जो आएगी f3 मतलब आपको फंक्शन जो f3 यहाँ पर दिया है इसका अगर आप df3/dx निकालेंगे तो x के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 ये 0 ये 0, चूंकि इसमें कोई x है नहीं, ये 0, अर्थात आपका df3/dx की वैल्यू टोटली क्या होगा, 0 आएगा। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। अगर df3/dv की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो df3 मतलब f3 फंक्शन का आप df3/v के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो v के रेस्पेक्ट में रखेंगे, ये 0 आपका हो जाएगा, ये 0 ये 0, लेकिन v क्यूब का v के रेस्पेक्ट में आपका 3v² होता है। क्या होता है, 3v²। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3v² दिख रहा है। इसी प्रकार आप लास्ट df3/dw करेंगे तो w के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वहां पर 3w² आ जाएगा। इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आप क्या होगा, इसको आप सिंपल सा हल कर लीजिए। कैसे करना है, इसके रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो पूरा फंक्शन 0 होगा। जब आप -1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये लाइन गई, ये लाइन, इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो ये -1 है, इसका करेंगे आपको कितना होगा, 6v² माइनस, एक मिनट में लिखना चाहूंगा, 6v², ठीक है, 6v² माइनस 6v²w, ठीक है, वही चीज यहां पर लिखा है। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 6v² कॉमन ले सकते हैं, 6v² कॉमन ले सकते हैं और बचेगा अंदर क्या आपका w माइनस v, ये बचेगा आपका। और आप देखेंगे यहां पर भी आपको 6v² v माइनस u लिखा है, लेकिन ये w माइनस v इसलिए है कि आगे माइनस है। ये आप देखिए यहां पर क्या है, आगे आपको यहां पर माइनस देखने को मिलेगा, इसलिए माइनस के कारण, इस माइनस के कारण आपका क्या हो रहा है, वो आपका v माइनस w हो रहा है। तो इसको आप सिंपल सा इसके वे में खोलकर मल्टीप्लाई करके आपको इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसके जस्ट बाद आपको f1 f2 f3 का u v w के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो सभी को फंक्शन df1/du df1/dv df1/dw इसका आंशिक मतलब f1 का आप u के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कीजिए, फिर वैल्यू यहाँ पुटअप कीजिए। f1 का आप v के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कीजिए, जो फंक्शन आपको ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, v के रेस्पेक्ट में कीजिए, जो वैल्यू आए यहाँ पर पुटअप कीजिए। फिर उसके बाद आप f1 को आप w के रेस्पेक्ट में कीजिए, आंशिक अवकलन जो वैल्यू आए यहाँ पर पुटअप कीजिए। फिर आपका f2 इसी प्रकार से चलेगा, इस लाइन में f2 अपान लिखा जाएगा, फिर इस लाइन में आपका f3, ठीक है, df3/du df3/dv df3/dw इस प्रकार से यहाँ पर पुटअप होगा। सभी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करने के बाद सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है, बस थोड़ा सा इसमें ये चेंजिंग है। इसमें आपका 1 1 दिख रहा है, उसको सिंपल सा इसमें करना क्या है, इसमें आपको दोनों, इस लाइन में पूरे में आपको 2 है, इसमें आपका 3 है, तो 2 और 3 दोनों को बाहर करेंगे तो 2 × 3 आपका बाहर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप क्या करिए कि एक दूसरे को आप माइनस कर दीजिए, कॉलम को कॉलम से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, अर्थात C2 माइनस C3 करेंगे, C2 माइनस C3, और किस स्थान पर रखेंगे, C2 की ही जगह पर रखेंगे, ठीक है, C2 माइनस C3 और C2 की जगह पर, और आपका C3 की जगह पर C3 माइनस C1 करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि 1 - 1 करेंगे, ध्यान दीजिए 1 - 1 करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिनट दोस्त, C2 माइनस C1 करना है और आपका C3 माइनस C1 करना है, C2 माइनस C1 करना है और C3 माइनस C1 करना है। तो 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, u माइनस v करेंगे,
अब मतलब 2 तो कॉमन हो गया, u माइनस वी करेंगे तो u माइनस वी आएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यहाँ पर देखिए, ठीक है। इसके बाद आपका इससे करेंगे 1 माइनस माइनस तो 0 आएगा, v माइनस डब्ल्यू यू माइनस एक मिनट यहाँ पर आपका इससे करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ पर C3 माइनस C1 किया जाना है, तो आपका 1 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 0, और फिर आप यहाँ पर W माइनस यू करेंगे कितना आएगा W माइनस यू आएगा। फिर इसके बाद आप करेंगे W स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, W स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक दूसरे को आपको यहाँ पर क्या करना था, माइनस करना था, अर्थात ये आपका C1 होता है ये लाइन, ये आपकी C2 और ये आपकी C3। तो C2 माइनस C1 करेंगे तो आपको C2 माइनस C1 और C2 की जगह पर ही रखना था, और C3 माइनस C1 करेंगे तो C3 की जगह पर ही रखना था। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर देखना है कि इतना आप यहाँ पर से कॉमन लेंगे, चूंकि इस लाइन में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो v माइनस यू और u माइनस वी इसमें आपको देखने को मिलेगा, और w माइनस वी अर्थात ये आपको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दिख रहा है, इसको v माइनस यू और v प्लस यू आप लिख सकते हैं, और w स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को आप w प्लस यू और w माइनस यू आप लिख सकते हैं। इसमें से आप दोनों को में से कॉमन आसानी से ले सकते हैं, आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन बन रहा है। तो अब जब आप कॉमन ले लेंगे, ये चीज़ आप कॉमन ले लेंगे v माइनस यू और w माइनस u, तो आपका बचेगा 1 0 0 u स्क्वायर 1 1 v प्लस यू डब्ल्यू, अर्थात यहाँ पर आपकी ये वैल्यू पूरी 0। इसी के रेस्पेक्ट में जब आप ओपन करेंगे तो ऐसे ऐसे आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा w प्लस यू माइनस, एक मिनट बताना चाहूँगा, w प्लस यू ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, w प्लस यू माइनस v माइनस यू, ठीक है। देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, w माइनस यू बचा, तो 6v माइनस यू w माइनस यू इंटू W माइनस वी, ये चीज़ आपको प्राप्त हुआ। अब लास्ट आपका पॉइंट यही बचता है कि आपने यहाँ पर दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली है, और आपको ज्ञात करना था du अपान dx, अर्थात f1 f2 फंक्शन जो एक्स वी डब्ल्यू था उसको ऊपर रखना है, और जो u वी डब्ल्यू था उसको नीचे रखना है। तो आपका एक्स वी डब्ल्यू जो है ये आपका ऊपर रहेगा, और u वी डब्ल्यू जो है इसकी जो वैल्यू आई है वो आपका नीचे रहेगा। इस प्रकार आपका यहाँ पर du अपान dx की वैल्यू माइनस यहाँ पर आपने जो इसको रखा है 6VW v माइनस डब्ल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स वी डब्ल्यू की वैल्यू जो आपने निकाला उसकी वैल्यू पुटअप किया गया। तो ये चीज़ यहाँ पर पुटअप हो गया, और जस्ट उसके नीचे आपका यहाँ पर यू वी डब्ल्यू जो है इसमें 6v माइनस यू डब्ल्यू माइनस वी, इसको यहाँ पर आपको पुटअप करना है। सिंपल सा आप देखेंगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, v माइनस डब्ल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है, सिंपल सा ये भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसका एक माइनस जो कॉमन निकलेगा इस माइनस को प्लस कर देगा, अर्थात वी डब्ल्यू यू माइनस वी यू माइनस डब्ल्यू, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट ये आंसर आपको प्राप्त होगा। ये कैंसिल आपका हो जाएगा, इसमें से आपका एक माइनस निकलेगा, इस माइनस को प्लस कर देगा और कंप्लीट ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा वीडियो आज लंबा दोस्त इसलिए हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी और थोड़ा डीप चीज़ें थी जिसको आपको समझना था। और क्वेश्चन देखिए मेरे वीडियो के बाद आप कोशिश करें कि अपने से लगाएं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ जितना क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें जल्द से जल्द समझ में आएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट ही है जितना आप अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन का लगाएंगे नंबर आप क्वेश्चन, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।